अमेरिका का F-35 या रूस का Su-57, भारत ने आखिर किसे चुना? भारत ने कर दिया साफ, रूसी फाइटर जेट की होगी भारत में एंट्री, लेकिन उससे पहले भारत की टेक्नोलॉजी लगेगी Su-57 पर। भारत की शर्त जानकर रूस भी हैरान, रूसी स्टील्थ जेट में इंटीग्रेट होगा भारत का सबसे बेहतरीन योद्धा। भारत ने देख ली अमेरिकी स्टील्थ जेट F-35 की स्टील्थ ताकत, अब F-35 हुआ भारत की रेस से बाहर। आखिर क्या है भारत का वो दुनिया का सबसे आधुनिक गैलियम नाइट्राइड सिस्टम जिसे Su-57 में फिट करना चाहता है भारत? रूस मान सकता है भारत की ये शर्त, भारत के पास होगा दुनिया का सबसे डेडली योद्धा, चीन के J-20 की उड़ी नींद। आसमान में बादशाहत की जंग अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। एक तरफ चीन और पाकिस्तान है जो अपने J-20 और JF-17 जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स के दम पर भारत को घेरने का ख्वाब देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ है भारतीय वायुसेना जिसे अपनी ताकत को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए तत्काल एक 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट की जरूरत है। ये एक ऐसी जरूरत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आसमान में जिसके पास स्टील्थ यानी अदृश्य होने की ताकत है, जीत उसी की होती है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही थीं। एक तरफ था अमेरिका जो अपना सबसे घातक और दुनिया का सबसे आधुनिक फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग 2 देने को तैयार था, तो दूसरी तरफ था भारत का पुराना और भरोसेमंद दोस्त रूस जो अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57 फैलन का ऑफर दे रहा था। पूरी दुनिया की निगाहें नई दिल्ली पर टिकी थी। रक्षा विशेषज्ञ, रणनीतिकार और दुश्मन देश सब ये जानने को बेचैन थे कि भारत आखिर किसका हाथ थामेगा। क्या वो अमेरिकी कैंप में जाएगा या फिर अपनी पुरानी दोस्ती निभाते हुए रूस के साथ? भारत का एक फैसला दुनिया का भू राजनीतिक समीकरण बदल सकता था। इस बीच भारत अपनी पूरी ताकत से अपने खुद के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट M का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर भी काम कर रहा है, जो दुनिया के किसी भी जेट को टक्कर देगा। लेकिन एमका को पूरी तरह से तैयार होकर वायुसेना में शामिल होने में अभी कुछ साल और लगेंगे और भारतीय वायुसेना इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकती। उसे फौरन एक स्टॉप गैप समाधान चाहिए था। महीनों की अटकलों, गुप्त बैठकों और गहरी सौदेबाजी के बाद भारत ने आखिरकार अपना फैसला सुना दिया है। लेकिन ये फैसला वो नहीं है जिसकी किसी ने उम्मीद की थी। ये न तो अमेरिका के पक्ष में है और न ही पूरी तरह से रूस के पक्ष में। भारत ने एक ऐसी चाल चली है, एक ऐसी शर्त रखी है जिसने इन दोनों महाशक्तियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है और दुनिया को ये संदेश दिया है कि ये नया भारत है जो अब अपनी शर्तों पर दुनिया से डील करता है। तो आखिर भारत ने क्या फैसला लिया है? क्या उसने F-35 को चुना है या Su-57 को, या फिर उसने कोई ऐसा तीसरा रास्ता निकाला है जिसने दुनिया के सारे समीकरण ही बदल दिए हैं? भारत की वो एक शर्त क्या है जिसने रूस जैसे रक्षा महारथी को भी सकते में डाल दिया है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो भारत ने न तो अमेरिका के आलीशान ऑफर के सामने घुटने टेके और न ही रूस की दोस्ती की दुहाई में उसकी शर्तों को आंख मूंद कर स्वीकार किया। भारत ने दुनिया के मंच पर खड़े होकर ऐलान किया कि अब वो सिर्फ हथियारों का एक खरीदार नहीं बल्कि एक तकनीकी महाशक्ति है जो अपनी शर्तों पर दुनिया के सबसे उन्नत हथियार हासिल करेगा। और वो शर्त है, जेट तुम्हारा लेकिन टेक्नोलॉजी हमारी। जी हाँ, भारत रूस के साथ Su-57 फाइटर जेट खरीदने के लिए एडवांस बातचीत तो कर रहा है, लेकिन एक ऐसी शर्त पर जो किसी ने सोची भी नहीं थी। भारत ने रूस से साफ साफ कह दिया है कि हम तुम्हारा फाइटर जेट तो लेंगे, लेकिन उसमें लगे सबसे जरूरी और खुफिया सिस्टम, खासकर उसके दिमाग यानी रडार को निकालकर फेंक देंगे और उसकी जगह अपना खुद का भारत में बना स्वदेशी रडार लगाएंगे। ये सुनकर मॉस्को में हड़कंप मच गया है। ये किसी भी देश द्वारा आज तक किसी सुपर पावर के सामने रखी गई सबसे बड़ी और सबसे साहसी शर्तों में से एक है। भारत का GNN रडार बनाम रूस का GRS रडार। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक रडार के लिए भारत इतनी बड़ी डील को दांव पर क्यों लगा रहा है? यहीं पर इस कहानी का असली रोमांच छिपा है। ये सिर्फ एक रडार की लड़ाई नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की श्रेष्ठता की लड़ाई है। रूसी Su-57 में जो रडार लगा है उसका नाम है N036 बेल्का। ये एक AES से एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है, लेकिन ये पुरानी गैलियम आर्सेनाइड यानी GAAS सेमीकंडक्टर तकनीक पर बना है। वहीं दूसरी तरफ भारत के DRDO ने जो रडार विकसित किए हैं जैसे उत्तम और विरूपाक्ष, वो भविष्य की तकनीक यानी गैलियम नाइट्राइड यानी GaN पर आधारित हैं।
अब आप पूछेंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है। फर्क जमीन आसमान का है। इसे ऐसे समझिए कि GAS तकनीक एक पुराने डब्बे वाले टीवी की तरह है, जबकि GAN तकनीक एक लेटेस्ट 8K OLED स्मार्ट टीवी की तरह है। दोनों तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन क्वालिटी, क्लैरिटी, पावर और परफॉर्मेंस में मीलों का फासला होता है। भारत का दावा है, और दुनिया के विशेषज्ञ भी मानते हैं, कि GAN रडार हर मामले में GAS रडार से बेहतर होते हैं। ये ज्यादा पावरफुल सिग्नल भेज सकते हैं, जिससे ये बहुत ज्यादा दूरी से ही दुश्मन के छोटे से छोटे टारगेट को भी पकड़ लेते हैं। ये गर्मी कम पैदा करते हैं, जिससे इनकी लाइफ ज्यादा होती है और ये ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये दुश्मन के जैमिंग सिस्टम को आसानी से मात दे सकते हैं। आज के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के जमाने में ये क्षमता किसी भी फाइटर जेट के लिए संजीवनी बूटी की तरह है। भारत का कहना है कि रूसी रडार आधुनिक युद्ध की जरूरतों पर खरा नहीं उतरता, और हम अपने सबसे बड़े दांव में कोई भी कमजोरी नहीं छुड़ाना चाहते। भारत की यह मांग सिर्फ एक बेहतर रडार हासिल करने के लिए नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी और गहरी सोच है, जिसे कहते हैं तकनीकी संप्रभुता। भारत अब यह समझ चुका है कि असली ताकत सिर्फ हथियार खरीदने में नहीं, बल्कि उन हथियारों के दिल और दिमाग पर पूरा कंट्रोल रखने में है। भारत अब कोई भी ऐसा हथियार नहीं खरीदना चाहता जिसमें ब्लैक बॉक्स लगे हों। ये ब्लैक बॉक्स वो खुफिया हिस्से होते हैं जिन्हें सिर्फ बनाने वाला देश ही एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब है कि युद्ध के समय अगर वो देश चाहे तो आपके हथियार को बेकार कर सकता है या उसकी क्षमता को कम कर सकता है। भारत अब इस तकनीकी गुलामी से पूरी तरह बाहर निकलना चाहता है। Su-57 में अपना रडार, अपना मिशन कंप्यूटर और अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाकर भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि इस फाइटर जेट का पूरा कंट्रोल 100% भारत के हाथ में हो। ये आत्मनिर्भर भारत का असली मतलब है। सिर्फ